बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं, मैंने 60 हज किए। एक हज के मौका पर मैंने बड़ा रश देखा, लाखों का इज्तिमा हुआ होगा। अल्लाह सबको जज़ा दे। कहते हैं लाखों का मजमा था, तो मेरे दिल में ख्याल आया। मैंने कहा, ए अल्लाह तबारक ताला, इतने लोग आए हैं, इनका हज कबूल भी हुआ कि नहीं। कहते हैं मैं सोच रहा था रात को ना, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि किसी कहने वाले ने कहा कि आप सब का कबूल हो गया है। बलक का रहने वाला मोहम्मद बिन हारून बल्कि है, उसका हज कबूल नहीं हुआ। फरमाते हैं कि शहरों के अलग-अलग खैमे लगे होते हैं। आप हज करने के लिए जाएं तो पाकिस्तानियों की रहाइश अलग होती है, इंडियन की अलग, बांग्लादेश की अलग, मिस्री, यमनी, सब लोगों की अलग रहाइश होती है। झंडे लगे होते हैं मुल्कों के। कहते हैं मैंने सवेरे उठ के ढूंढना शुरू कर दिया। ढूंढता हुआ वो बंदा मिला। कहते हैं जहां बलख शहर के लोग रहते थे वहां चला गया, तो मैंने लोगों से पूछा, तुम में से मोहम्मद बिन हारून बल्कि कौन है। लोग कहने लगे वो तो बड़ा नेक आदमी है, बड़ा परहेजगार आदमी है, बड़े बोले वाले, बड़े अल्लाह वाले, रियाज आपको बस हम ही जानते हैं, वो तो बड़ा नेक है, परहेजगार आदमी। कहते हैं मैंने कहा अच्छा कहाँ है वो। पहाड़ के पीछे उसने खैमा लगाया हुआ है, सारा रात इबादत करता है, सारा दिन रोजा रखता है, कायमुल ऐन है, साइम दाहिर है। क्या बात है। फरमाते हैं मैं उन लोगों की बात सुनकर हैरान हो गया कि मुझे क्या बताया गया है और ये क्या कह रहे हैं। फरमाते हैं मैं पहाड़ के पीछे गया। हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने उस शख्स को मसल्ले पर बैठे देखा। कसरत इबादत के असर उसके वजूद पर नजर आ रहे थे। सीधा बाजू उसका कटा हुआ था। फरमाते हैं 2 रफ्ते मुकम्मल करके उसने अस्सलाम वालेकुम कहा तो मुझे कहने लगा, वालेकुम अस्सलाम, आप मालिक बिन दिनार हैं। मैंने कहा बड़ी उसकी फरासत है। फरमाते हैं फिर उसने ठंडी सांस ली और कहने लगा, आपको ख्वाब आई है कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। फरमाते हैं मुझ पर और बिजली गिरी कि क्या कह रहा है। फरमाते हैं मैंने कहा यार लोग भी तेरी तारीफ कर रहे हैं और तेरी बसीरत भी बड़ी है, तो ये माजरा क्या है। कहने लगा आप ना पूछें। ये कि उसने रोना शुरू कर दिया, देर तक रोता रहा। मैंने कहा नहीं यार तू बता। कहने लगा आप ना पूछें, आप नाराज हो जाएंगे। मैंने कहा मैं नहीं होता, तू बोल ना। कहने लगा हुजूर मुझे 24 साल हो गए मुझे हज करते हुए। 24 साल, 24वां हज है मेरा। और हर साल कोई वल्ला का वली आके बताता है कि जा चला जा, तेरा कोई हज कबूल नहीं हुआ। बेपरवाही वेख सज्जन दी, जिथे किसी दी पेश न जावे, ਉਹਨੇ ਤਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਰ ਦਰ ਰੋਲੇ ਤੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਤਖਤ ਬਿਠਾਵੇ। आजम किसे नु गर आ मिलदी, कोई काबियों खाली आवे। कहते हैं उसने मुझे कहा हजूर 24वां हज है, हर साल कोई बताता है। मैंने कहा तेरी गलती। कहने लगा मैं अपनी माँ का नाफरमान था। मैंने कहा वाकया क्या हुआ। कहने लगा हजरत अल्लाह ने मुझे दौलत दी, माल दिया, जमीनें दी, अयाश में पड़ गया। इमाम मालिक बिन दिनार फरमाते हैं कि मुझसे कहने लगा पैसे आए तो मैं अयाश हो गया। रमजान का महीना था, असर के बाद मेरी अम्मा अफ्तारी की तैयारी कर रही थी। मैं गया, मैंने शराब पी हुई थी। अम्मा दे रोटी दे। अम्मा कहने लगी शर्म कर, शर्म कर, रोजा नहीं रखा तो जिन्होंने रखा उनका ही तो ख्याल कर। कहते हैं अम्मा की बात का मुझे गुस्सा लगा। मैं कहा करता हूँ बदनसीब है वो बेटा जिसका बाप उससे बात करते हुए डरता है कि पता नहीं क्या बोलेगा। बदनसीब नहीं वो बेटा जिसकी माँ उससे बात करते हुए सहम जाती है कि पता नहीं कौन सी बोली बोलेगा। बदनसीब नहीं कि माँ बाप भी जिससे खुल के बात नहीं कर सके। हजरत मालिक बिन दिनार से कहने लगा अम्मा ने जब कहा ना शर्म कर तो मुझे गुस्सा आया, तो मैंने अम्मा को थप्पड़ दे मारा और मेरी माँ जलते हुए तंदूर में गिरी। लोगों ने मुझे पकड़ के अंदर बंद कर दिया कमरे में। सारी रात मैं शोर सुनता रहा पर नशे में धुत रहा। सवेरे आंख खुली तो मेरी बीवी बैग बांध रही थी। मैंने कहा कहाँ जा रही हो। कहने लगी जो माँ का नहीं बना वो मेरा कैसे बनेगा। तो मैंने कहा मेरी अम्मा। कहा वो तो लोगों ने रात को ही दफना दी, लोग तो जनाजा भी पढ़कर आ गए। तड़प के कहने लगा मुझे क्यों नहीं बताया। तो कहते हैं लोग कहने लगे तेरी मरती हुई माँ कह गई थी इसे मेरा मुंह ना देखने देना।
मेरे जनाजे के करीब ना आ पाए। हज़रत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं जब इसने ये बात सुनी तो मैंने भी उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। मैंने कहा तू इसी काबिल है। कहते हैं वो रोने लगा, हुजूर दुआ करें अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। कहने लगा जब माँ के इंतकाल की खबर मिली तो मैंने कुल्हाड़ी लेकर वो हाथ काट दिया जिससे माँ को मारा था। मैंने सारी जायदादें खैरात कर दी। 24 साल हो गए, 24 साल। सारी रात नमाज पढ़ता हूँ, रोज़ा रखता हूँ, हज करता हूँ, पर हर साल कोई आके कहता है जा दौड़ जा, तेरा कोई नहीं कबूल हुआ। हजूर दुआ करें मालिक राजी हो जाए। फरमाते हैं मैं थप्पड़ मार के आ गया। मैंने कहा तुझसे राजी हो जाए, इतने जालिम से। इमाम मालिक फरमाते हैं रात को आके सोया तो मुझे ख्वाब में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। सुबहान अल्लाह। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मालिक तू उसे मायूस क्यों कर आया, अल्लाह तो बड़ा मेहरबान है। क्या हुजूर माँ के नाफरमान को कैसे माफी मिलेगी। इमाम मालिक फरमाने लगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ उसे जाके बता दे तुझे क़यामत में तेरी माँ की वजह से ही बख्शा दिया जाएगा। कहा हुजूर अम्मा की वजह से किस तरह। फरमाने लगे इसकी माँ क़यामत में इसके खिलाफ मुकदमा दायर करेगी। रब करीम जुलजलाल की अदालत में अल्लाह जुलजलाल मैंने 9 माह इसको पेट में पाला, दर्द सह के इसे जना, जिगर का खून पिला के पाला और इसने मुझे कत्ल किया। रब करीम जुलजलाल इसकी माँ का मुकदमा सुन के कहेंगे उठाओ इसको दोजख में फेंको। उसने माँ जलाई, इसे भी जला दो। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे जब पकड़कर मालिक इसको मोहम्मद बिन हरून को लोग ले जाएंगे ना जहन्नम की तरफ, अभी फरिश्ते घसीटेंगे ही तो पलट के फिर अम्मा की तरफ देखेगा और दूसरी दफा फिर घसीटेंगे तो पलट के देखेगा और तीसरी दफा फिर पलट के कहेगा अम्मा ये मुझे जलाने लगे हैं, अम्मा ये मुझे जहन्नम में फेंकने लगे हैं। मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे वो जल के मरने वाली माँ वहां भी बोल उठेगी, कहेगी या अल्लाह चल मैंने माफ किया तू भी माफ कर दे, ए अल्लाह मैंने माफ किया तू भी माफ कर दे, अल्लाह तू माफ कर दे इसे। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि हमें अपने वालिदैन का फरमाबरदार बनाए और हदायत दे। आमीन।